हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने ऑलरेडी 11 चैप्टर तक पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम 12 चैप्टर जिसका नाम है सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सूरदास के पद, यानी कि इस पद को सूरदास ने लिखा है। पद मतलब होता है कविता, ठीक है। तो इस कविता को सूरदास ने लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम सूरदास के बारे में जानते हैं, फिर अपनी कविता को पढ़ेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, ठीक है। सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी, ऐसा माना जाता है। कंफर्म नहीं है, ठीक है। मतलब कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में हुआ था। ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, ऐसा भी किसी को कंफर्म नहीं पता है, ठीक है। ये कृष्ण के भक्त थे तथा अतिशय दीन थे। दीन मतलब दुखी या गरीब या असहाय कह लीजिए, ठीक है। सूरदास ने भागवत के 12 स्कंधों पर 1.25 पदों की रचना की है। सूरदास ने 1,25,000 पदों की रचना की है, जिनमें से अब 5,000 पद ही उपलब्ध हैं, यानी कि 5,000 पद ही उपलब्ध हैं और जो सूर सागर में संकलित है। ये ब्रज भाषा साहित्य की सूर्य हैं। सूर सागर इनकी रचना है और इसके अलावा सूर सागर के अलावा इनकी 2 रचनाएं और प्राप्त होती हैं। एक है साहित्य लहरी और एक है सूर सारावली, ठीक है। ये ब्रज भाषा के साहित्य के सूर्य हैं। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य का मतलब होता है कि जिसके समान कोई और ना हो, यानी कि ब्रज भाषा में सूरदास के समान किसी और ने रचना नहीं की है, इसलिए इनको ब्रज भाषा के साहित्य का सूर्य कहा जाता है, ठीक है। इस पाठ में उन्होंने श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो वर्णन कर रहे हैं वो खुले नेत्रों से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देख करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि कोई अंधा व्यक्ति किसी के रूप, सौंदर्य और किसी की क्रीड़ाओं का वर्णन करता है, ठीक है। बचपन, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बचपन सदैव सरल, भोला और मनभावन होता है। बच्चों को सरलता पूर्वक बहलाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सूरदास के पद, इन पदों की व्याख्या। सबसे पहले हम पहले पद को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पद को पढ़ेंगे, उसके व्याख्या को जानेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। मैया मैं तो चंद खिलौना लै हों, जय हो लोट धरनी पर अबही तेरी गोद न ऐ हों। सुरभि कौ पय पान न करी हों, बेनी सिर न गुदय हों। वह हों पूत नंद बाबा कौ, तेरौ सुत न कहै हों। आगे आओ बात सुन मेरी, बल देवहि न जनय हों। हंस समुझावति कहति जसोमति, नई दुलहिया दै हों। तेरी सौ मेरी सुनि मैया, अबहि बियाहन जय हों। सूरदास व कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों, ठीक है। यहाँ पर जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन हुआ है। जब कृष्ण जी बचपन में एक बार चंदा मामा को देखते हैं तो वो उन्हें खिलौना समझ बैठते हैं और यशोदा माता से उस चंद रूपी खिलौने को मांगते हैं और जिद करते हैं। तो वो क्या कहते हैं जिद करते हुए, यशोदा मैया से क्या कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लै हों। कहते हैं कि हे मैया, मुझे चंद रूपी खिलौना चाहिए, ये जो चंदा है इस खिलौने को मुझे दे दो। जय हो लोट धरनी पर अबही तेरी गोद न ऐ हों। कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ये चंदा खिलौने के रूप में नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, धरनी पर लौट जाऊँगा। लोट मतलब धरन पर गिर जाऊंगा, और अबही मतलब तुरंत, अभी के अभी मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा। और तेरी गोद न आए हों, और तुम्हारे गोद में अगर तुम उठाना चाहोगी तो मैं उठूंगा नहीं। सुरभि कौ पय पान न करी हो, मतलब सुरभि मतलब होता है गाय, कौ पय, पय मीन्स होता है दूध। कह रहे हैं कि सुरभि कौ पय पान न करी हो, मतलब मैं गाय के दूध को नहीं पीऊँगा। और बेनी सिर न गुदय हो, बेनी मीन्स होता है चोटी, और जो मेरे बाल हैं जो तुम चोटी गूंथती हो मैं वो भी नहीं कराऊंगा।
वह पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हो। और मैं क्या करूँगा, मैं नंद बाबा का पूत मतलब पुत्र कहलाऊँगा, आपका पुत्र नहीं कहलाऊँगा। सुत मीन्स भी होता है पुत्र और पूत मीन्स भी होता है पुत्र। तो कहते हैं कि और मैं सिर्फ और सिर्फ नंद बाबा का पुत्र रहूँगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। तो इस बात पर यशोदा माता उनको समझाते हुए मतलब उनको फुसलाते हुए समझाते हुए मतलब बहाना बनाते हुए क्या कहती हैं कि आगे आओ बात सुनी मेरी बलदेव ही न जने हो। कहती हैं कि हे कान्हा इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ ना वो बलदेव ही मतलब बलदेव को मत बताना। बलदेव कौन थे? श्री कृष्ण के बड़े भाई, उनके दाऊ। तो कहती हैं कि तुम दाऊ यानी कि बलदेव को मत बताना, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ। हंस समझावती कहती जसोमती नई दुल्हा लहो। वो हंसती हैं और समझाते हुए कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हन लेकर आऊँगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ये बात तुम बलदेव को मत बताना। तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही बियाहन जय हो। तो जब कृष्ण जी ऐसी बात सुनते हैं कि मेरे लिए नई दुल्हन आने वाली है, तो वो कहते हैं किससे? यशोदा माता से कहते हैं कि हे यशोदा माता, मुझे तुम्हारी कसम है कि मुझे अभी ब्याह करना है। मतलब अगर तुम मेरे लिए नई दुल्हन लाना चाहती हो तो मेरी शादी अभी करवा दो, तुरंत के तुरंत। और सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास वह कुटिल बराती गीत सुमंगल गए हों। और जब सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की बाल श्री कृष्ण की शादी होगी तो सूरदास जी क्या होंगे? बराती होंगे और बराती बन करके सुमंगल यानी कि सुंदर गीत यानी कि मंगलाचार गाएंगे, शादी का गीत गाएंगे। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। चलिए आगे हम दूसरे पद को देखते हैं। तेरे लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढड़ोरी आप ही आयो, खोली किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ सीके कौलीन हो, अन भावत भुई मैं ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम हो हटक न राखे, तैही पूत अनाखो जायो। अब गोपियाँ माता यशोदा से शिकायत करते हुए, किसकी शिकायत? श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे मैया, हे यशोदा माता, तेरे लाल मेरा माखन खायो। तुम्हारा लाल मतलब तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? ये सारा मेरा सारा माखन खा डाला है। दोपहर कैसे खाता है ये भी सुन लो। दोपहर दिवस जान घर सुनो, दोपहर के टाइम में यानी कि आफ्टरनून के टाइम में ये क्या करता है? जब ये देख ले ढूंढ ढड़ोर आप ही आयो, ढूंढ ढड़ोर मतलब देख लेता है, अच्छी तरह से देख लेता है कि घर में कोई है तो नहीं। और जब यह जान जाता है कि घर में कोई नहीं है, सुनसान है बिल्कुल, तो ये क्या करता है? खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, ये किवाड़ मतलब दरवाज़ा, ये दरवाजे को खोलकर मंदिर में घुस जाता है। और क्या करता है? दूध दही सब सखनी खवायो, और सभी सखाओं के साथ मिल कर के सारा दूध और दही खा जाता है। और क्या करता है? ऊखल चढ़ सींके कौलीन हो, ऊखल मतलब ओखली पर चढ़कर, सींके सींके मतलब छींका, छींका का मतलब होता है कि टोकरी टाइप का बना होता है जिसको छत की कुंडी से लटका दिया जाता है और उसी में दूध या दही को रखा जाता है ताकि वो किसी जानवर या किसी और के द्वारा उसको नुकसान ना किया जा सके। तो ये क्या करते हैं? श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि ओखली पर चढ़ करके सींके से उस दूध और दही को क्या करते हैं? उतार लेते हैं। अन्न भावत भुई मैं ढरकाऊँ, जितना खा पाते हैं उतना खा लेते हैं, और जो नहीं खा पाते हैं, जो मतलब ना पसंद होता है, उसको क्या करते हैं? नीचे गिरा देते हैं। भुई मतलब नीचे यानी कि धरती पर, भुई मतलब धरती, जमीन पर गिरा देते हैं। ढरकायो मतलब गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रति मतलब रोजाना, गोरस मतलब यहाँ पर दूध दही मक्खन आदि से है। ये क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन दूध दही मक्खन आदि का नुकसान करते हैं। यह ढोटा कौने ढंग लायो, तुम्हारा यह पुत्र जो है ये कैसा पुत्र है तुम्हारा। ठीक है। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि सूर श्याम कौ हटक न राखें, तैही पूत अनाख्य अनाखो जायो। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनाखो जायो, मतलब तुम अपने पुत्र को मना नहीं करती हो, तुमने ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है कि इसको मना भी करते नहीं बनता है।
हटा कि न राखा का मतलब कि तुमने ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है कि ये सब कुछ कर लेता है, हमारा इतना नुकसान करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको मना भी नहीं करते हैं। इसके अनोखेपन को देख करके, इसकी भोली सूरत को देख करके हम इसको मना भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था दोनों पदों का अर्थ। अब हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, मैंने बोला था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। चंद मीन्स चंद्रमा होता है, जय हो मीन्स जाऊंगा, सुरभि मतलब गाय, पै मीन्स दूध, बेनी मीन्स चोटी, गुदय हो मीन्स गुथवाऊंगा, वै हो मीन्स बनूंगा होऊंगा, सुत मीन्स बेटा या पुत्र, जनय हो मीन्स बताना, सौ मीन्स शपथ, बिहान मीन्स ब्याहनो, गए हो मीन्स गाऊंगा, लाल मीन्स बेटा, दोपहर मीन्स दोपहर, सुनो मीन्स सुनसान, पैठ मीन्स घुसकर, सखन मीन्स सखाओ, सींके मतलब छींके, अनभात मतलब नापसंद, भूई मतलब भूमि, गोरस मीन्स दूध दही मक्खन, ढोटा मीन्स पुत्र, हटक मीन्स मना करना और जायो मीन्स उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये था हमारा शब्दार्थ। और मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो क्वेश्चन क्या है कि नेत्रहीन होते हुए भी कोई बाल चेष्टाओं का इतना सुंदर वर्णन कैसे कर सकता है। इसका आंसर आपको थोड़ा सोच करके देना होगा, लेकिन आप, मुझे पता है कि आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।